हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू दी अनदर वीडियो लेक्चर ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। और आज का जो टॉपिक है वो है टू डायमेंशनल रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रिफ्लेक्शन होता क्या है। ऐसा अक्सर करके हमने देखा है कि जब हम अपनी मिरर के सामने खड़े होते हैं या शीशे के सामने खड़े होते हैं तो हमारी एक इमेज क्रिएट होती है उस मिरर के अंदर जो कि लॉजिकल है, उसको हम टच नहीं कर सकते। अब हम जो फील कर सकते हैं कि हाँ ये एक इमेज जनरेट हो रही है। तो उसमें सबसे मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट ये होता है कि मिरर के सामने जितने डिस्टेंस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा होता है, मिरर के अंदर उतने ही डिस्टेंस पर उस ऑब्जेक्ट का इमेज क्रिएट होता है। तो डिफरेंस होता है वो ये कि वो इमेज उल्टी होती है। ठीक है, यानी कि अगर जैसे कि हमारा हाथ है तो हमारा हाथ अगर ऐसे रखा हुआ तो इसके सामने अगर मिरर रखा है तो ये इधर दिखेगा और ये इधर दिखेगा, राइट। तो अल्टीमेटली क्या है कि इमेज का जो डिस्टेंस वाइज मैग्नीट्यूड है वो तो सेम रहेगा, बट जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी। तो इसी कंसेप्ट को हम कंप्यूटर ग्राफिक्स में 2D रिफ्लेक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो बेसिकली रिफ्लेक्शन में काफी कैटेगरीज हैं। तो वन बाय वन हम सारी कैटेगरीज को देखते हैं और उनके कोरेस्पॉन्डिंग जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है उसको हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्शन अबाउट ए, यानी कि फर्स्ट पार्ट दैट इज रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस, राइट। तो अब मान लिया जाए कि जैसे कि आपके सामने ये टू डायमेंशनल पिक्चर बनी हुई है एक्स एक्सिस और ये आपके पास क्या है वाई एक्सिस है। अब यहां पर क्या है कि रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस और इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन अबाउट लाइन y इज इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि इस जो लाइन जो भी उस लाइन पर y की y इज इक्वल टू 0 लाइन के अबाउट या अबाउट एक्स एक्सिस हमें रिफ्लेक्शन लेना है। कुछ भी आ जाए दोनों का मतलब सेम है, क्योंकि इस एक्स एक्सिस पर y की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी। अब हुआ क्या कि मिरर इज प्लेस्ड ऑन दी एक्स एक्सिस, यानी कि मिरर क्या रखा हुआ एक्स एक्सिस पर प्लेस्ड है और ऑब्जेक्ट मान लो आप यहां रखा हुआ दैट इज पी एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में। तो अल्टीमेटली इसका जो इमेज बनेगा वो यहां पर बनेगा कहीं ना कहीं। जो पॉइंट है उस पॉइंट का जो इमेज बनेगा वो कहां पे बनेगा, यहां पर बनेगा, इसके जस्ट उल्टी डायरेक्शन में। तो यानी कि ये जो डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस है, मैग्नीट्यूड वाइज बोथ डिस्टेंस आर सेम बट द डायरेक्शन इज डिफरेंट, राइट। तो यहां पे क्या बना मेरा p डैश x डैश कॉमा y डैश। तो अल्टीमेटली हम यहां पे बात करें इक्वेशन वाइज तो कुछ इस तरीके से आएगा x डैश इक्वल टू x पॉजिटिव में है और y डैश इज इक्वल टू माइनस y। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इन मैट्रिक्स फॉर्म क्या हो जाएगा यहां से x डैश y डैश एंड दिस इक्वल टू x का कोफिशिएंट कितना है 1, y का कोफिशिएंट इज 0। सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है 0 और y का कोफिशिएंट है -1। तो यहां क्या हो गया हमारे पास x एंड y, राइट। अब मैंने पिछले लेक्चर में आपको होमोजेनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में बता दिया था। तो होमोजेनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसकी जो वैल्यू होगी कुछ इस तरीके से होगी। इन होमोजेनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम x डैश y डैश एंड 1। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 1 0 0 0 -1 0 एंड 0 0 एंड 1। ये क्या होगा आपके पास x y एंड 1। इसको रिप्रेजेंट करेंगे p से, इसको रिप्रेजेंट करेंगे m ऑफ x और इसको रिप्रेजेंट करेंगे p डैश से। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनी p डैश इक्वल टू m ऑफ x डॉट, क्योंकि ये दोनों क्या है मल्टीप्लिकेशन है, डॉट p। तो p ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स mx इज मिरर रिफ्लेक्शन अबाउट x एक्सिस एंड p डैश इज द रिफ्लेक्टेड ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज समझ में आ गई कि रिफ्लेक्शन अबाउट x एक्सिस कैसे निकालेंगे। अब जो सेकंड पार्ट है दैट इज अबाउट y एक्सिस। ठीक है, तो इसके लिए हम एक फिगर ड्रॉ करते हैं। ये होगा आपके पास x एक्सिस, ये होगा आपके पास y एक्सिस। अब मिरर अब मान लो मिरर यहां पे रखा हुआ, कहां पे है x एक्सिस सॉरी y एक्सिस पर मिरर प्लेस्ड है। तो ऑब्जेक्ट मान लो अगर आपके पास यहां पे है दैट इज p x y। तो इसका ऑब्वियसली बात है कि इसका जो इमेज बनेगा वो इस साइड में बनेगा, यानी कि यहां पर ये रहा आपके पास p डैश x डैश y डैश। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, बस यहां पर x की वैल्यू नेगेटिव हो गई, y की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। तो इक्वेशन वाइज कुछ इस तरीके से होगा x डैश इज इक्वल टू -x एंड y डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा y होगी। तो इन मैट्रिक्स फॉर्म
इन मैट्रिक्स फॉर्म कैसे हो जाएगा ये? तो x डैश y डैश एंड दिस इक्वल टू, इसमें x कोफिशिएंट -1, y कोफिशिएंट 0, दूसरे वाले में x कोफिशिएंट 0 और y कोफिशिएंट है 1। यहाँ कितना आ गया आपके पास x और y इन होमोजेनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब इस होमोजेनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसकी वैल्यू क्या होगी, इसके लिए आपको पिछला वीडियो लेक्चर देखना पड़ेगा कि इसमें ये वैल्यू कैसे आती है। तो x डैश y डैश एंड 1 एंड दिस इक्वल टू -1 0 0 0 1 0 0 0 एट 1। करेक्ट। ये क्या हुआ आपके पास x y एंड 1। इसको रिप्रेजेंट करेंगे P से, दैट इज ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स। और ये आपके पास क्या है, मिरर रिफ्लेक्शन अबाउट y एक्सिस, और ये क्या आपके पास है P डैश। तो ये हुआ आपके पास इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्शन अबाउट y एक्सिस, राइट। तो यहाँ पास ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स यानी कि यहाँ पर पॉइंट मैट्रिक्स है, ऑब्जेक्ट अगर होगा तो उसकी जगह पे पॉइंट बाय पॉइंट इसकी वैल्यू रख देंगे। ये हुआ आपके पास मैट्रिक्स, आपके पास मिरर रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स अबाउट y एक्सिस, ये आपके पास रिफ्लेक्टेड ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स है। तो मेरे ख्याल से आपको ये दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी कि रिफ्लेक्शन अबाउट x एक्सिस क्या होता है, रिफ्लेक्शन अबाउट y एक्सिस क्या होता है, ठीक है। इसके साथ साथ में दो और कैटेगरीज हैं इसमें, तो वो भी देख लेते हैं। ठीक है। तो थर्ड कैटेगरी आपके पास है अबाउट लाइन y इज इक्वल टू x। तो अब यहां पर y इज इक्वल टू x का मतलब हो गया कि y इज यहां पे m यानी कि जो स्लोप है, स्लोप की वैल्यू 1 है, और यहां पर जो इंटरसेप्ट है y एक्सिस पर वो भी क्या है 0 है। तो वो लाइन कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगी ऐसे, यानी कि कहां से होके जाएगी, ओरिजिन से होके जाएगी। अब मिरर आपका कहां पे प्लेस है, यहां पे प्लेस है, ठीक है। अब मान लो पॉइंट हमारा यहां पर है इस जगह पे, तो ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपके पास क्या है वाई एक्सिस। तो ऑब्जेक्ट कहां बनेगा, इस जगह बनेगा, ठीक है। इस केस में जो इक्वेशन हमारे पास आती है वो इक्वेशन ऐसे बनेगी, ये एक्स और वाई की वैल्यू उल्टी हो जाएगी, मतलब एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगी। तो एक्स डैश इज इक्वल टू होगा आपके पास y और y डैश इज इक्वल टू होगा यहाँ पे x, ठीक है। तो इन मैट्रिक्स फॉर्म क्या हो जाएगा, यहां से x डैश y डैश इक्वल टू x का कोएफिशिएंट क्या है 0, y का कोएफिशिएंट कितना 1। यहाँ पे सेकंड वाले इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट है 1, y का कोएफिशिएंट है 0। ये कुछ इस तरीके से आएगा आपके पास x और y इन होमोजेनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये हो जाएगा आपके पास x डैश y डैश 1 एंड यहां पर जाएगा 0 1 0 1 0 0 0 0 एंड 1। ये हो जाएगा आपके पास x y 1। तो इसको क्या रिप्रेजेंट करेंगे p से डॉट, इसको क्या करेंगे रिप्रेजेंट m ऑफ y इक्वल टू x, और ये हो जाएगा आपके पास p डैश, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब ये फोर्थ कैटेगरी जो है अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो ये जब ये y इज इक्वल टू एक्स है, ये लाइन आपकी क्या y इज इक्वल टू एक्स है, तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स क्या होगी, ये वाली लाइन होगी। तो यहां से क्या हो गया, ये कुछ इस तरीके से फिगर बनेगा। अब मेरे आपका यहां पे प्लेस है, ठीक है। ये लाइन आपकी क्या होगी y इज इक्वल टू माइनस एक्स, राइट। तो ये आपके पास ऑब्जेक्ट यहां होगा p x y, तो रिजल्ट यहां पे बनेगा p डैश x डैश y डैश। तो इक्वेशन क्या बनेगी, x डैश इज इक्वल टू माइनस y एंड y डैश इज इक्वल टू माइनस x। तो इन मैट्रिक्स फॉर्म में क्या होगा, ये x डैश y डैश एंड दिस इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू 0, कोफिशिएंट ऑफ y इज इक्वल टू -1। यहां पर कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू -1 एंड कोफिशिएंट ऑफ y इज इक्वल टू 0। सो यहां हो जाएगा x और y इन होमोजेनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से x डैश y डैश 1
and this equal to 0, -1 0, -1 0 0 0 0 and 1. यहाँ आ जाएगा आपके पास x, y और 1. इसको रिप्रेजेंट करेंगे p से, इसको रिप्रेजेंट करेंगे मिरर रिफ्लेक्शन अबाउट y इज इक्वल टू -x से, इसको रिप्रेजेंट करेंगे p डैश से. तो ये इसका हो गया सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मिरर रिफ्लेक्शन अबाउट y इज इक्वल टू -x. तो मेरे ख्याल से ये 4 कैटेगरीज आपको समझ में आ गई होंगी कि हाउ कैन वी फाइंड आउट द रिफ्लेक्शन इक्वेशन about the line y is equal to 0, about the line y is equal to y is equal to x, and about the line x is equal to 0, and about the line y is equal to -x. तो आज के लेक्चर में इतना ही. नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे 2 डायमेंशनल शेयरिंग इफेक्ट की. ठीक है, थैंक यू.